बिहार समस्तीपुर लोकसभा के अंतर्गत कुशेश्वर स्थान विधानसभा के एक वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा कुणाल पासवान 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा को एक युवा नेता उभरते हुए वाहन एक चाहत बन गए हैं और प्रदेश के कार्यकर्ताओं, पंचायत तथा कार्यकर्ताओं के द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं के द्वारा कुणाल पासवान के कार्यालय में मीटिंग की गई। मीटिंग हुए है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कुणाल पासवान की कार्यालय में। यहाँ प्रदेश से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक एक एक कार्यकर्ता के पदाधिकारी, यहाँ तक दिल्ली प्रदेश की कार्यकारिणी के अध्यक्ष भी यहाँ आए हैं और कुणाल पासवान की समीक्षा में बैठक हुई है उनकी कार्यालय में कि उनकी आगे के जो समीकरण है उस समीकरण पर आप किस नजरिया से देखते हैं? मैं ललित कुमार यादव, पंचायत गनौरा दरबारा, वर्तमान में मैं पैक्स अध्यक्ष हूँ बिरौल प्रखंड। आज से 2-3 रोज पहले क्षेत्र भ्रमण के लिए कुणाल बाबू गए हुए थे और उन्होंने हम लोगों को बताया हम लोग बिरौल प्रखंड के जो 8 पंचायत ऐसे पिछड़े हुए हैं, सड़क नहीं है, पुल नहीं है, बहुत सारी समस्या है। उन्होंने गए थे हमारे गांव और वहां से जो देखे जो विकास की गति उस पर बोले हमें जो आज इस अगले विधानसभा का जो चुनाव है उसमें जो माननीय सांसद चिराग पासवान मंत्री साहब का आदेश है, उन लोगों का यहाँ से हमको टिकट मिलने वाला है और टिकट इनको मिले। ये बहुत जुझारू है, ईमानदार है और व्यक्तित्व इनका अच्छा है। हम लोग उधर से बिरौल के जो 8 प्रखंड हैं और मैं अपने पंचायत से बुजुर्ग उनको हम लोग सहयोग करेंगे, उनको विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। इस बार जो विधानसभा जो तैयारी चल रहा है कितनी जोर शोर से? इस बार तो लग रहा है जो कुणाल जी के बहुत अच्छा है। इधर भी हम आए हैं घूमने के लिए, देखने बहुत सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी जितने भी हैं सब आए हुए हैं। आज मकर संक्रांति पर भोज का भी आयोजन किया गया। जिन प्रतिनिधि को जो प्रदेश से लेकर पंचायत लेवल तक दिल्ली प्रदेश के जो कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष है यहाँ तक की समर्थन दे दिया, इनके बारे में क्या? तो यहाँ की जनता भी समर्थन जिनको दिए हुए हैं एकदम कोने कोने से आवाज आ रही है। आ रही है, कोने कोने से जनता की आवाज आ रही है कुणाल पासवान की, इसमें कोई कहीं से संशय नहीं। आगे के समीकरण क्या है? आगे का समीकरण ये टिकट ले जाएंगे, हम लोग जो सहयोग करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़े हैं कि वरिष्ठ पत्रकार ललित पासवान जी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। ललित जी, आप इस बैठक में जो आए हैं लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में, कुणाल पासवान जी के जो कार्यालय है, अभी बहुत सारे बड़े से बड़े पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित है और आप भी यहाँ पे उपस्थित है। आज की बैठक जो मीटिंग है, इस मीटिंग की उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जो हिंदू धर्म का जो रीति रिवाज है, इस अनुकूल से जो आज मकर संक्रांति था, तो मकर संक्रांति के जो पावन पर्व त्योहार पे जो है सो समस्त विधानसभा का कार्यकर्ता थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम लोग इस बहाने एकजुट करके सोचे कि यहाँ बैठे और आगे जो हम लोगों का विधानसभा कुशेश्वर स्थान 78 का जो तैयारी है, हम लोग लोकसभा चुनाव में भी जो है सो इस चीज का जो है ना अनुभव कर चुके थे कि बार बार हम लोग जो है उस कैंडिडेट को विधायक बनाए जो हमारे यहाँ कुशेश्वर स्थान से सती घाट से लेकर रजघाट का दुर्दशा ये है। यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र समेला है, बहुत बुरी तरह से मान के चलिए आज भी नहीं बन रहा है। तो यहाँ का जनता को हम लोग जब भी वोट मांगने के लिए जाते हैं तो वोट तो अपने वादे अनुसार हमें दे देता है, फिर नेता जो होता है एमएलए एमपी, तो वो अपना वादा नहीं पूरा करता है और बीच में पकड़ा जाता है कौन? तो सहयोगी कार्यकर्ता। उससे पूछता है भाई मैंने आपको कहने पे इस क्षेत्र का मत जो मतदाता मालिक है, जो मौलिक अधिकार है हमारा, वो तो आप लेके जाते हैं, फिर आप संविधान के तहत जो वादा है, जो विकास का वादा है, देश का सेवा करने का वादा है, मनुष्य का सेवा करने का वादा है, वो कैसे कहाँ चला जाता है? तो ये चीज हम लोगों को दिल में लगा और हम लोग जब
कुशेश्वर विधानसभा 78 से पहले सिंघिया विधानसभा क्षेत्र संख्या 101 था, वहां भी हम लोग भूतभोगी हैं। जो यहाँ का कुशेश्वर का पूर्वी हो पश्चिमी हो, यहाँ विकास नहीं हुआ था, रोड़ा ही रोड़ा था। फिर आया कुशेश्वर स्थान विधानसभा, यहाँ भी हम लोगों को साथ में सतोलापन किया गया पश्चिमी के साथ। आप देख लीजिए, यहाँ जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण बैठे हुए हैं, प्रदेश जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष और हमारे जनता माली, उनसे आप पूछिए क्या दर्द हो रहा है। जब 1-2 महीना का बाद बारिश ही हो जाए, एक बारिश हो जाए कुशेश्वर स्थान में, तो सती घाट से दुर्दशा हो जाता है। और यहाँ स्वास्थ्य केंद्र जाने के लिए क्या दशा होता है। तो ये सारा कठिनाई जब समझ में आया है जनता को, तो जनता ने एक नया रीजन तैयारी किया कि भाई ये विकास किस तरह से होना चाहिए। तो बहुत सारा हमारे यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी का जो कार्यकर्ता था, वो नेता के रूप में चुनाव भी लड़े और चुनाव उनका सिद्ध हो गया। जनता उनको जो है इनकार कर दिया। लेकिन इस बार हम लोग जो युवा यूनिटी है, कमेटी है युवा, वो हम लोग एकजुट हो गए कि भाई अगर किसी को आगे बढ़ना है तो युवा को आगे बढ़ाना है। तो हम लोग एक चैनल बनाए कि भाई सारा युवा एक हो जाएंगे कुशेश्वर विधानसभा के, और एक कुणाल पासवान जी को सपोर्ट करके आप और हम जो है इनको विधायक बनाने घर का नेता है। तो इसीलिए हम लोग जो है ये आज का प्लानिंग कुछ अस्थाई नेता है, बाहरी नहीं है। बाहरी नहीं है, अस्थाई नेता है, बाहरी नहीं है। और हो गया कि अगर कमला हो या कोसी हो या गंडक हो, इनको सब पता है कि कमला धार कहाँ से कहाँ जाएगा और मेरे कमला धार में किस नदी में कितना गहराई है, और ये कमला नदी किस गांव किस पंचायत तक जाएगा और इस सड़क कहाँ से जाएगा। क्योंकि क्षेत्र का सब जगह हम लोग हर एक राजनीतिक में दौरा किए हुए, तो इसलिए हम लोगों को पूरे हर एक समझिए यहाँ का जो 266 बूथ है वहां तक हम लोग दौरा किए हैं। हमारा जो इस चीज का लिए जो है एक कमेटी था, जो लोकसभा में हम लोग जो है ना पूरा जो है से वो कमेटी के माध्यम से 266 बूथ पर हम लोग बहुत मेहनत किए। और कुशेश्वर विधानसभा में आपको 14 पंचायत, आपको कुशेश्वर स्थान पूर्वी 10 पंचायत और 8 आपको थोड़ा अनुमंडल बिरोल में हम लोगों को है, जो कुल मिलाकर 32 है। और हम लोग पहले भी नेता के साथ बहुत सारा काम किए हैं। और हमारे कुछ साथी है जिसमें हमारे भाई अभी केदार राय जी है, जो पहले से भी मेरा मित्र है। जैसे कि आप देख लीजिए गणेश पाठक जी पहले भी मेरा मित्र थे। और हमारे वरिष्ठ भाई सब जो भी इस इलाके के लोग हैं, हम लोग एकजुट हो के मान के चलिए काम किए हैं, किसी भी पार्टी के लिए काम किए, समझे ना। तो कहने का अर्थ है कि इस बार हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि आदरणीय हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, कि आप यहाँ युवा को, आप दिलों का धड़कन है, दिलों का चिराग है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि आप जो है कुणाल जी को आप जो है टिकट दीजिए। और यहाँ से आपको अगर टिकट आप देते हैं तो जीत का माला आपको एक विधायक के रूप में हम लोग कुणाल पासवान को देंगे। चलिए धन्यवाद। और कुछ कहना है हमारे? और क्या कहेंगे, अब तो पार्टी अला कमान जो है मान के चलिए अभी उनका निर्णय है। लेकिन हाँ, ये चीज हम जरूर कह देंगे मीडिया के माध्यम से कि अगर आप जिस व्यक्ति को आप दे रहे हैं, टिकट दे चुके हैं, वो जीते हुए हैं, उसको तो आप यहाँ देना ही नहीं है, देवे नहीं कीजिएगा। एक सवाल और किया आप युवा नेता का, युवा नेता की जो चर्चा किया अभी पहले, युवा नेता था अभी बिहार सरकार के अभी वर्तमान में विधायक है अमन भूषण हजारी, वो भी एक विधायक का युवा नेता है। तो उस विधायक से पूछ लीजिए कि सती घाट से लेकर और राजघाट तक के क्या दुर्दशा है, उसको पूछिए कि क्या दुर्दशा है। समेला का हॉस्पिटल का क्या दुर्दशा है, समेला का जो है रोड बन रहा है, यहाँ से मेरा जो बॉर्डर है हसनपुर विधानसभा तक परकलिया, वहां तक क्यों नहीं रोड बनाया? बाप भी गया, बेटा भी गया, है? कैसे होगा? आपको सबसे बड़ा मुख्य आधार इधर का जो है पंचायत सरकार भवन है, कहीं कहीं पंचायत सरकार भवन भी मान के चलिए थोड़ा बहुत किसी समस्या कारण रुका हुआ है, उसको कौन देखेगा? देखा है अभी हमारे ही चैनल पर 2-4 दिन पहले 1 तारीख को स्टेटमेंट दिया था कि 12 करोड़ कुछ हजार की लागत जो अभी लिखित अपने विभाग में दिया है,
अभी आए नहीं, उसको जो है सो कुछ स्थान अपना जो स्थानीय है उस जगह मंदिर हो या शिव गंगा घाट हो, उसमें जो राशि है आवंटन इसमें अपने प्रकार से खर्च करेंगे। देखिए वो जो है ना मुख्यमंत्री का जो कोटा है ना, तो विधायक जी ही दिए। विधायक जी तो पहले इस चीज को सांसद महोदय पहले, इनसे पहले सांसद महोदय दिया है, उनका बाद विधायक जी दिए हैं। पहले सांसद महोदय दिए, तब विधायक जी दिए, अलग अलग दिए। पहले सांसद महोदय दिए थे, क्लियर करवाया सांसद, वही आवंटन सांसद महोदय करवाया, फिर विधायक जी अपना दिया। अभी तक आए नहीं, आ जाएगा, सब चीज हो चुका है। वो तो कह रहे हैं प्रखंड अध्यक्ष महोदय की संसद महोदया जो है मान के चलिए आपको दिए हैं, तो ये जो है मान के चलिए ऊपर का चीज है। वो संसद को अगर इतना पावर है तो केंद्र से, लेकिन हम संसद से एक आग्रह करेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से कि सती घाट से लेकर जो आपको जो सहरवा पुल है और रजघाट का जो सड़क है, इसको आप पार्लियामेंट में है, संसद में है, आप प्रधानमंत्री के कोर कमेटी में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान जी भी है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहूंगा कि आप कृपया यहाँ के जनता के लिए ये सड़क बहुत बड़ा जरूरी है, जरूरी महा जरूरी है। इनमें आप दोनों आदमी चाहिएगा, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, दोनों सांसद चिराग जी और हमारे संभावी जी, तो ये सड़क का जो है ना कहीं न कहीं जो समस्या है वो क्लियर होकर और बनेगा और जनता के लिए बहुत अच्छा है। कैसा, अगर आप एक चीज जरूर सोच लीजिए, अगर मान के चलिए यहाँ अगर कल चुनाव के दौरान अगर मान के चलिए आप टिकट देते हैं, एक दिक्कत है, चुनाव के दौरान आप टिकट देते हैं तो जनता सवाल खड़ा कर देगा कि आपको हमने जिता कर भेजे हैं, आपको पार्टी को मजबूत किए हैं। ये सरकार जिसका है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी सवाल करेंगे और बीजेपी का जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है उनसे भी सवाल करेंगे लोग कि भाई ये सड़क क्यों नहीं बना, क्योंकि सप्ताह में दोनों डबल इंजन का गाड़ी उनका चल रहा है, तो दौड़ाएंगे कौन। तो इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इस सड़क को बनवा दीजिए, यहाँ बहुत समस्या से जूझना पड़ता है। धन्यवाद।